हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो संविधान का एक मूल अंग माना जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप संविधान के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, समझ सकेंगे भारतीय संविधान कैसा है, किस तरह से बना, क्या प्रोसेस रही। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, न कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के दो कलाकार व्यवहार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स है, जिसे हम अनुसूची बोलते हैं। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 11,07,369 शब्द है, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निप्स का इस्तेमाल हुआ था और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग 6,30,00,000 का खर्च हुआ था। संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण की असली कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है। संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। लगभग इस संविधान पर 112 दिन बहस भी चली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यह संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस दिन संविधान को अंगीकृत भी किया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मानते हैं। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की वर्षगांठ थी। पूर्ण स्वराज चला गया था, उसकी वर्षगांठ 26 जनवरी को आती है, तो इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने के से पहले इसे चर्चा और बहस के लिए रखा गया था और अब इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। इसके ऊपर 112 दिन बहस भी चली थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जिनमें से 15 महिलाएं भी थी। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी किए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, को भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान सभा का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसी के ऊपर पूरा संविधान का मूल ढांचा आधारित है और यह 10 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। भारतीय संविधान नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए। मौलिक अधिकार हमारे पास 6 अधिकार है। पहले हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति का मौलिक भी एक अधिकार था जिसे मौलिक अधिकार में रखा गया था, बट अब इसे निकाल दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, इसलिए अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ, जिसमें शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े भी है, को 26 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 26 जनवरी जिस दिन संविधान को लागू किया गया था, उसी दिन सारनाथ में शेर, अशोक चक्र, सांड और घोड़े को भी
अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद शब्द को 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वें संशोधन को संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संशोधन इसी संशोधन में किए गए थे संविधान में। इसी संशोधन में समाजवाद शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत सभी राज्यों का एक संघ है। भारत सभी राज्यों का एक संघ है, यह पहले अनुच्छेद में लिखा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये स्पष्ट किया था कि भारत एक संघ है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत सभी राज्यों का एक संघ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये स्पष्ट किया था और संविधान के पहले अनुच्छेद में भी इसे लिखा गया है। संविधान के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत किया गया था, इसलिए उस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है, जो अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 102 संशोधन हुए हैं। तो होप यू गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें दी गई जानकारी सटीक जानकारी है, जिससे आप समझ पाए होंगे कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, कैसे बना है, क्या इसमें प्रोसेस रही है और क्या इसकी विशेषता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच।